मीन राशि एक इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिस परिवर्तन को हम अगर अपॉर्चुनिटी का परिवर्तन बोलेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सूर्य का परिवर्तन, और ये ऐसा संयोग बना रहा है जो पूरे 13 साल बाद बनने जा रहा है। जब जिस समय राजा, मंत्री और सेना नायक यानी सेनापति का आपस में संबंध जुड़ेगा, तो आप खुद सोचिएगा कि सूर्य कितने प्रबल, कितने शक्तिशाली होंगे। तो चलिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर, लास्ट तक बने रहिएगा और करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या स्कूल, और आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के महापरिवर्तन के बारे में, सूर्य के उच्च राशि में परिवर्तन के बारे में। करते हैं वीडियो की शुरुआत। मीन राशि काल पुरुष के कुंडली के अंदर 12वें नंबर की राशि, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। ये कार्यक्रम चंद्र राशि के आधार पर देखना है आपको। अगर चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तब जो भी आपकी नाम राशि है उसके आधार पर आप देख सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। मीन राशि सबसे महत्वपूर्ण गोचर, सबसे पहले जानिएगा कि पॉजिटिव क्यों है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य राजा के प्रतीक माने जाते हैं, मंगल सेना नायक है जिनकी राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है। बृहस्पति पहले से ही सेना नायक मंगल की इस राशि पर है, और जब सूर्य का 13 तारीख में गोचर होगा तो पहले से स्वागत के लिए वहां पर बैठे हुए होंगे। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर बृहस्पति मंत्री है, सेना नायक जो मेष राशि है मंगल की राशि है, और सूर्य स्वयं राजा है। तो राजा यहाँ पर एक तो उच्च राशि में जाने से प्रबल हुए, दूसरा बृहस्पति के कारण से और भी ज्यादा यहाँ पर सूर्य बहुत शुभ माने जाते हैं। सबसे पहले बृहस्पति और सूर्य के संयोग पर बात करते हैं। सूर्य और गुरु का जो संयोग होता है ना मित्रों, ये बहुत शुभ माना जाता है, चाहे फिर वो किसी भी भाव के अंदर हो। ऐसे में कुछ ऐसी विशेष चीजें हैं, कुछ ऐसे विशेष लाभ हैं जो जाने अनजाने व्यक्तियों को मिल ही जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला लाभ होता है छात्रों को आपके प्रयासों में सफलता मिलने के योग बना देते हैं। और आप जो बहुत पहले से जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम करते हुए कई बार आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, कई बार आपको पैसे से संबंधित समस्या होने के कारण आप अच्छी प्रकार की कोचिंग नहीं कर पाते, अच्छी जगह आप अपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पाते, उसके कारण से भी आपको शिक्षा से संबंधित जो सपने होते हैं ना वो अधूरे हो जाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। सूर्य गुरु के साथ में जब युति होती है तो शिक्षार्थियों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जैसे कि आपके लिए अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, आप एकेडमिक ज्वाइन करने के लिए कोई विशेष छूट आपको मिल सकती है। और केवल ये कोई छूट का विषय नहीं है, ये विषय है कि इस समय अगर आप पढ़ाई करते हो, इस समय अगर आप एडमिशन लेते हो, इस समय अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो, तो 99% संभावना है कि इन फ्यूचर आप बहुत शीघ्र अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे, यानी आपका उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो अगर एक उद्देश्य है केवल एग्जाम क्रैक करने का, तो हाँ बहुत ज्यादा संभावना है। दूसरा, पढ़ाई को लेकर के इतने कॉन्शियस है कि आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई इच्छा है आपकी, जैसे कि आप अपने स्थान पर पढ़ाई नहीं करना चाहते, आप अपने द्वारा चयन की गई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप फॉरेन जाकर के पढ़ाई को करना चाहते हैं। इस तरह के योग यहाँ बृहस्पति सूर्य का सहयोग बहुत लाभ प्रदान करता है इन सभी चीजों को लेकर के। दूसरा, अगर इनके अलावा बात करें, सूर्य गुरु की जो युति बनती है ये आपके रिसर्च की संभावना को बढ़ा देती है, शोध करने की आदत कहीं ना कहीं आपकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपको कोई घटना बताई, किसी चीज के बारे में बताई, तो आप उस पर एकदम से विश्वास नहीं करोगे, आप उसके पीछे जाओगे, उसका कारण पता करोगे। ये आपके थोड़ा बिहेवियर के अंदर इस प्रकार का चेंज देखने के लिए मिल सकता है कि हाँ ठीक है बोल दिया आपने, परंतु जब तक हम देख नहीं लेंगे हमें विश्वास नहीं होगा। तो ये देखने वाली और परखने वाली जो स्थिति है ये आपके स्वभाव के अंदर आ सकती है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर सूर्य और गुरु का जैसे संयोग हुआ, तो ये 3 चीजें तो आपको लगभग फ्री में दे देता है, जैसे कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, और आपको आपके हेड के द्वारा किसी प्रकार का एक सम्मान प्राप्त हो जाए, है ना, राजसिक सम्मान जिसको हम बोलते हैं। राजसिक सम्मान का मतलब ये नहीं होता कि सीधा आपको मोदी जी आकर के कोई गिफ्ट पकड़ाएंगे, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र पर जो भी आपके हेड हैं, अगर वो भी आपको एप्रिसिएशन देते हैं, आपको अच्छा बोलते हैं, तो आपके लिए मान सम्मान की बात होती है, गर्व की बात होती है। इनफैक्ट तो यहाँ पिता, बुजुर्ग और गुरुजनों से आपको लाभ की संभावना मिलती है। और इन लोगों से अगर आप इस समय संबंध स्थापित करते हैं ना, तो अगर आप चाहे जॉब में परेशानी फेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी में बहुत चैलेंज फेस कर रहे हो, चाहे आपका व्यापार में लगातार लॉस हो रहा है, सभी चीजों को ये चीजें फिलहाल सुधार सकती हैं। और जैसे कि सूर्य गुरु का जब भी संयोग बनता है तो सूर्य आत्मा के कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है। कहीं ना कहीं आप जो वास्तविक ज्ञान से जो पीछे हट गए, एक रियल जो नॉलेज होती है, रियल जो ज्ञान होता है,
कि हम यहाँ जीवन में क्यों आए, क्यों हमारे साथ इतनी समस्याएं चलती हैं, क्यों हम ये पीड़ाएं भोगते हैं। ये इस तरफ आपका थोड़ा सा मन जाएगा और इस तरफ जाने से आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने की कोशिश करोगे। और आध्यात्म की दुनिया में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरी तरफ से आपको ये वेलकम रहेगा कि आप श्री विद्या उपासना से जुड़ जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा क्रम है जिससे जुड़कर आप अपने जीवन की चल रही समस्याओं को भी समाप्त कर सकते हैं, साथ ही उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। उस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने साध्य कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ जब सूर्य उच्च राशि में आते हैं ना, मेष राशि में, तो भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपके लिए करवा देते हैं। जैसे कि यहाँ सूर्य जैसे कि आपके सेकंड हाउस के अंदर उच्च राशि का आएंगे तो द्वितीय भाव को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उन पर सूर्य का प्रभाव, सूर्य का तेज थोड़ा ज्यादा रहेगा। यानी कहीं ना कहीं आपकी आत्मा, आपका थोड़ा सा मन धन कमाने के प्रति ज्यादा आकर्षित रहेगा। घर परिवार के अंदर एक्टिविटीज में ज्यादा सहयोग आपका रहेगा। घर परिवार के अंदर छोटी छोटी घटनाएं आपकी जो घटती हैं उनमें भी आपके कुछ ना कुछ एनरोलमेंट यहाँ पर देखी जा सकती है। सूर्य का उच्च राशि में आना आपको आपके हेड की नजर में आने जैसा कर देता है, इसलिए वो समय रहेगा जिसमें आपको गलतियों को ज्यादा अवॉइड करना है और आपको अपनी अच्छाइयों पर ज्यादा फोकस रखना है। कई बार अनजाने में करी गई गलतियां भी हेड के सम्मुख आ जाती हैं, वो प्रॉब्लम का कारण बनती है। हालांकि नेगेटिव चीज नहीं है, यहाँ पॉजिटिव चीज को समझिएगा। ये अपॉर्चुनिटी का समय है, इसमें आप जो अच्छी चीजें करते हैं वही आपके निगरानी में आते हैं। और ये सरकार के द्वारा, इसको बोलते हैं कि सरकार आपकी गतिविधियों को कंट्रोल करती है, देखती है, आपको वॉच करती है। तो इसलिए अगर आप अच्छे कार्य करेंगे, काम को नियम से फॉलो करेंगे, आपको टाइम से काम डिलीवर करके देंगे, तो इस समय आपको हेड के द्वारा आपको कोई अच्छा प्रमोशन, कोई अच्छा धन लाभ मिल सकता है। बात करें आपके और चीजों की तो देखिए, सरकारी सेवा का भी करने का आपको मौका मिल सकता है। परोपकार का कार्य आप कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए धन लाभ का कार्य आप कर सकते हैं। देखा जा सकता है जब भी सूर्य उच्च राशि में आते हैं, जाहिर सी बात है व्यक्ति के शत्रु बहुत बना देते हैं, है ना, उच्च शत्रु बनते हैं। तो और इनका सॉल्यूशन भी सूर्य ही महाराज करा देते हैं, बृहस्पति के साथ में है। तो जाहिर सी बात है कि आपका शत्रु होगा जरूर, परंतु कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी एक तो पावर बहुत ज्यादा बड़ी रहेगी। सूर्य सेकंड हाउस के अंदर रहेंगे तो वाणी में कर्कशता भी पैदा कर देंगे। आपको जो चीज लगेगी, एक बार को अपने बॉस से भी अगर गलत लगाना आपको, तो वहां भी आप भिड़ जाओगे। पारिवारिक माहौल में शांति आपको रखनी है, परिवार में कोई इस प्रकार की गर्म बातचीत नहीं करनी है। परंतु अगर बात करें कार्य क्षेत्र में, तो जो इस कार्य को इस समय आप शुरू कर लोगे ना, उस कार्य में सफलता के जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बन जाती है। देखा जाता है जो लोग गोल्ड का, सोने का व्यापार करते हैं, पढ़ाई लिखाई संबंधित आपका कुछ व्यापार है करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ की संभावना बहुत अच्छी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। हाँ, सूर्य जैसे अभी पीछे राहु के साथ में थे, तो कई बार इन्होंने आपके डिसीजन गलत करवाए, कई बार आपकी बुद्धि को भ्रमित किया, कई बार आपको डिसीजन आज लेना है परंतु आज ना लेकर के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद आप डिसीजन ले रहे हो। ये चीज आपके जीवन के अंदर कुछ घटनाएं हुई, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ में हुआ है। तो ये सभी चीजें हुई है सूर्य राहु की युति के कारण से। ये राहु को पूरी तरह से मुक्त करके, यानी कि राहु सूर्य का संयोग खत्म हो जाएगा, ग्रहण समाप्त हो जाएगा, सूर्य बढ़ेंगे आगे अपनी उच्च राशि में। तो अब आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ था वो वापसी आ जाएगा। इंटरव्यूज में फेल हो रहे थे, जॉब्स आपकी जा रही थी, जॉब के आपके लगने की संभावना काफी ज्यादा बन जाती है। कई लोगों के पीछे जॉब गई है, कई लोगों की जॉब छूट गई है, बहुत तनावग्रस्त हुए हैं। आपके साथ हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जरूर नहीं मीन राशि के हर व्यक्ति की जॉब छुट्टी हो, परंतु जिन लोगों की छुट्टी है उनके पीछे कहीं ना कहीं राहु का उनको ऊपर प्रभाव रहा है, और राहु ग्रह दोष से भी अगर मुक्ति चाहते हो तब भी आप श्री विद्या उपासना करें। श्री विद्या उपासना से बड़ा कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। विवेक से फैसला लेना इसलिए बहुत लाभकारी रहेगा। अगर आप किसी भी चीज को जल्दबाजी में लोगे, जल्दबाजी फैसला लोगे, तो वहां आपको थोड़ी सावधान रखनी। हालांकि आपको 90% संभावना ये है कि आपके हर एक लगभग सारे फैसले ही आपको प्रॉफिटेबल सिद्ध होंगे, परंतु फिर भी ये मौका आपको जैसे अपॉर्चुनिटी का है, तो इसमें आपको अपनी स्किल्स पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी आपको जॉब लगेगी, जो भी आपको मान सम्मान मिलेगा, वो केवल आपकी स्किल्स के थ्रू मिलेगा। यानी आप करते क्या हो, क्या कर सकते हो, क्या अच्छा दिखा सकते हो, उस चीज के ऊपर। तो आप अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को पहचानिएगा, उसी पर आपको कार्य करना है। यही आपको लाभ की संभावना है वो सबसे ज्यादा बना देती है। अब थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं, जैसे मीन राशि आपके द्वितीय भाव पर सूर्य का प्रभाव है, तो ये किन किन चीजों को आपको अच्छा कर देता है। द्वितीय भाव पर जब सूर्य का प्रभाव रहेगा तो मुख पे जो निरस्ता आती है ना, टेंशन, जैसे कुछ घटना घटी और तुरंत आप चिंताग्रस्त हो गए, आपके चेहरे पर देखने लगा कि व्यक्ति चिंतित है। कई बार तो लोगों ने आपके आकर के पूछ लिया कि वो टेंशन चल रही है क्या, कुछ हो तो बताइए आप मुझे। तो ये जो तनाव वाले जो दिक्कत थी ना, ये अब चेहरा, यानी चेहरा थोड़ा सुस्पष्ट और प्रसन्नता वाला फिलहाल दिखाई दे सकता है।
हाँ, क्योंकि द्वितीय भाव मारक भाव पर होता है। अगर दाहिनी आंख पर आपको प्रॉब्लम चल रही थी, दाहिनी आंख की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। ईश्वर में विश्वास कम हो रहा था, वो ईश्वर का विश्वास आपका बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात देखिएगा, सूर्य की दृष्टि का अष्टम भाव के अंदर है। ये अष्टम भाव के अंदर सूर्य की दृष्टि आपके समस्त परेशानियों को, मतलब ऐसा नहीं कि परेशानी जीवन के अंदर कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं होती, परंतु सूर्य की दृष्टि आपके घर पर जब पड़ती है तो व्यक्ति की परेशानियों को, दुविधाओं को कई हद तक ये समाप्त करती है, कई हद तक क्लैरिफिकेशन देती है। दूसरे घर के अंदर सूर्य अच्छा रहेगा, बृहस्पति का संयोग रहेगा, धन में वृद्धि कराएगा। बृहस्पति तो वैसे भी धन के कारक होते हैं। ऐसे में आपका जो मैनेजमेंट है, यानी कि आप जो जिस प्रकार से अपने काम को आप करते हो, काम करने का जो तरीका है, उस तरीके से सबसे ज्यादा आपको लाभ होगा। आपको वाणी पर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते, क्योंकि इस समय आपकी वाणी कोई बहुत बड़ा काम आपके लिए सिद्ध करवा सकती है। आप सामने वाले को एक ही बार फर्स्ट अटेम्प्ट पे जो चीज बोलोगे ना, उसी से उसके आपके प्रॉफिट और लॉस के जो चांस है वो तय हो जाएंगे। और आप इस चीज को बाद में बोलोगे कि मैंने पहले टाइम पर उसको ये बात बोल दी थी तो कैच कर लिया था, पहले समय पर मैंने ये बात बोल दी थी तो मैंने आपका जो अपॉर्चुनिटी थी उसको खो दिया था। यानी कि पहला वर्ड, पहला शब्द जो आप अपने मुंह से निकालें, बात करते हुए, इंटरव्यू जाते हुए, सोच समझ करके निकालें। और वर्ड निकालने से पहले आप एक बार सूर्य नारायण का ध्यान कर लें और एक मंत्र बोल लें, ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। मन में उच्चारण करके तब आप मुख को खोलें, आप देखेंगे जबरदस्त आपको लाभ होगा। घर के ईशान कोण को साफ सुथरा रखना है। द्वितीय घर पर जब सूर्य का प्रभाव है तो ये बात पक्की है, पैतृक धन मिल सकता है, पिता से किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। और बात कहें किसी प्रकार के अन्न, वस्त्र, कपड़ा या कुछ भी, छोटा या फिर बड़ा, कुछ भी अपना लाभ आपके परिवार के थ्रू आपको देखने के लिए मिल सकता है। कई बार तो सहयोग मिल जाता है, सहयोग की आवश्यकता हो तो इस प्रकार की संभावनाएं बन जाती है। यहाँ इस समय सूर्य का प्रभाव आपको, बात करें तो आपको संगीत, कला के क्षेत्र पर, लिखना, पढ़ना और धन अर्जित करना, मुख्य स्रोत तो ये रहेगा, मुख्य आपका जो ध्यान रहेगा वो धन को कमाने में कहीं ना कहीं रह सकता है। इन चीजों को लेकर के ये गोचर बहुत ज्यादा लाभप्रद दिखाई दे रहा है। तो मित्रों यही सब था आज के राशिफल पे। बाकी बात करें आपको क्या विशेष करना चाहिए, भगवान हरि की उपासना करें, भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य देना प्रारंभ करें। श्रेष्ठ उपाय आप सभी के लिए रहने वाला है। चलिए स्वस्थ रहिएगा, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्या।